सारी सरकारों की बात कर रहा हूं। अगर कोई सरकार अच्छी होती तो आज हम विकासशील नहीं होते, विकसित होते। अगर मैं आज आपसे एक सिंपल बात करता हूं, आज मैं बात करूंगा अकाउंटेबिलिटी की। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमने राजतंत्र को छोड़ा। हम चाहते थे कि लोकतंत्र आए, जनता द्वारा चुनी गई जनता के लिए सरकार जो जनता के मुद्दे उठाए। और जनता के मुद्दे कुछ बहुत बड़े नहीं होते हैं, कुछ गिने चुने हैं, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्कुल है। इंटरनेट थैंक यू थोड़ा सस्ता हो गया है नया, बट उसके अलावा सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं दिया। हम इतने बड़े एक कंट्री है, हमारी कंपैरिजन हमेशा सरकार कहती है छोटी कंट्रियों से करनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा हमारी नेबरिंग कंट्री, बट हमें ही देखना पड़ेगा कि हमारे साथ आजाद हुए बहुत सारे देश आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। हम किसी पार्टी को इस आंदोलन का नाम नहीं देंगे। हमारा आंदोलन सिंपल है, हमने बच्चों के लिए आवाज उठाई थी, कुछ मुद्दे हमारे पेंडिंग है। कल से मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, बहुत सारे असामाजिक तत्व ये हमारे बच्चों की कुर्बानी और हमारी मेहनत को अलग ही रंग दे रहे हैं, और उसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारे दिए गए स्लोगन नारे। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, आप में युवा एनर्जी है, लेकिन हमारे शब्द ये लोग हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हम किसी सरकार से नहीं, किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहे हैं। हमारा एक सिंपल है, हमने आपको चुना है, हमारा वोट देके आप हमारी मांगे पूरी कीजिए। जिस तरीके से आप सर झुका के वोट मांगने के टाइम आते हैं, उसी तरीके से हमारी मांगे पूरी कीजिए। यही हमारी एक आपसे विनती है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आप जिस काम के लिए हमने आपको दिया है, हमने आपको फिक्स नहीं कर लिया उस सीट के ऊपर, हमने आपको चुना है सर्विसेज के लिए। गवर्नमेंट को हम 5 साल देते हैं, आपकी सर्विसेज है। अगर आप उस सर्विस में अच्छे नहीं हैं, या तो आप माफी मांगिए, अकाउंटेबिलिटी कीजिए। बहुत सारे कमेंट मेरे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, आप सबके आ रहे हैं, क्या हो जाएगा इस्तीफा देने से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नहीं होगा इस्तीफा देने से? जब भगत सिंह ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया था, उस टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने ये नहीं सोचा क्या हो जाएगा, इसलिए मात्र 23 साल की एज में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था इस देश के लिए। और उनका सिर्फ एक कहना था कि मेरे दोस्तों, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद ये देश इन अंग्रेजों से निकल के मुट्ठी भर सत्ताधारियों के पास ना जाए, जो इस देश को धर्म के नाम पे नॉर्थ ईस्ट में साउथ में बांट दे। वही चीज चले जो नहीं चाहते थे वही। ये हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इस परंपरा से बड़े हैं। बौद्ध जैन सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। कोई एक पार्टी आती है जो कहती है ये खराब है, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, हमें मुट्ठी बंधना है। बहुत टाइम हो गया धर्म के नाम पे लड़ते हुए। दुनिया में जहां जहां ऐसा आंदोलन हुआ है, या फिर जहां सरकार आई है, अपने आप को लेके वो धर्म जात पात के नाम पे आई है। आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई भी लड़ाई हुई है वो सिर्फ धर्म के नाम पे हुई है। हमारा काम है, हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारा काम है सर, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लें, उनका एक अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, हमें एक ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसी के लिए हम आपको जिताते हैं, और आप एहसान नहीं करते, हमारे ही टैक्स के पैसे हैं। हमारे माँ बाप बाप दादा हर छोटी चीज के लिए टैक्स पे करते हैं, उससे ये सरकार चलती है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं जहां जाता हूं, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स पे मेरे बाप की मेरी कमाई उन पोस्टर्स पे लगा दी जाती है। मुझे वो नहीं चाहिए। पिछले 10 सालों में प्लीज गूगल कर लीजिएगा, 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए। एक तो आपकी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल की इतनी बुरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को क्यों सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है? उसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि हमारी व्यवस्था, एक स्कूल व्यवस्था इतनी खराब है, उसमें से आप 90,000 स्कूल बंद कर दोगे तो हमारे इंडिया में आज भी, सॉरी टू से आपको पता नहीं होगा, इंडिया में आज भी बहुत सारे गाँव है जहाँ अभी तक लाइट भी नहीं है। बच्चे 10-10 किलोमीटर जाते हैं एक स्कूल लेने के लिए, बेसिक एजुकेशन लेने के लिए। क्या इसके लिए हमने सपना देखा था? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आजादी 2014 के बाद हमें मिली है। मेरे हाथ में बहुत सारे शहीदों के नाम है, हम उन्हें गद्दार कहते हैं क्योंकि इन्होंने देश आजाद किया था 1947 में। लेकिन सॉरी टू से, ये देश सिर्फ 1947 में आजाद नहीं हुआ था, इसके पीछे 200 साल का संघर्ष था। हमारे बाप दादाओं ने इस देश के लिए लड़ा है आज, इसलिए हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगर आपको हमें यही देना था तो ऐसे तो अंग्रेज भी हमें रेल दे के गए थे, बहुत अच्छी, आज तक आप उसका यूज करते हैं। आप हमें क्या दे रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी बेसिक चीजें आप हमें दे दीजिए। इतने सारे घोटाले होते हैं, हमें नहीं पता, जनता जाग रही है। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है मीडिया। जिस देश का मीडिया ही बिका हो वो देश कभी डेवलप नहीं हो सकता। बहुत खूब। क्योंकि आम आदमी तक सूचनाएं पहुंचाने का काम मीडिया करती है। सर, आपने उस मीडिया को खरीद लिया, कम से कम इंफॉर्मेशन तो दे दो देश में चल क्या रहा है।
ताकि हमारे बच्चे, कल मुझे बोला कि इन बच्चों ने ऐसे ऐसे स्लोगन लगाया, इनका ये स्लोगन लगाया। सर अगर आप टाइम पे अच्छी एजुकेशन देते तो आज ये वो स्लोगन आपको नहीं देते। ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है कि आपने हमारे बच्चों को ऐसा बना दिया है कि हमारे बच्चे इस भाषा में बात करें। हमारा देश स्वामी विवेकानंद जी का है, भगत सिंह जी का है, महाराणा प्रताप का है। हमारे यहाँ पर ये बुरी चीजें नहीं सिखाई जाती है, लेकिन ये आपकी कुछ बुरी नीतियों की वजह से, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं कह रहा हूँ, सारी गवर्नमेंट ने हमारे देश को ठगा है। अब टाइम आ गया है कि अगर हम वोट दें तो सोच समझ के दें और कुछ रूल बनाएं कि अगली बार से हमें सेम नहीं हो। आज ये है, 5 साल के बाद कोई दूसरा होगा। एवरी गवर्नमेंट इज सेम। जस्ट यूजुअली क्या होता है, थोड़े टाइम पहले मैंने एक चीज देखी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बट अभी जो पार्टी सत्ता में है, इनकी तरफ से मैंने सुना अगर कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा वो भी जीत जाएगा। ऐसा क्यों? कि हम जाति देख के जवाब, हम जाति धर्म देख के वोट देंगे। अगर आप जाति देख के धर्म को वोट देंगे, कल अगर आपके बच्चे के साथ कुछ होता है तो प्लीज रोइएगा मत, क्योंकि ये आपने वोट दिया था, ये आपके कर्मों की सजा है। आपको उठना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आप देश के लिए वोट दे रहे हैं या किसी एक पार्टी के लिए। अगर हम देश के लिए वोट दे रहे हैं, हम अगर छोटा सा फोन भी खरीदते हैं उससे पहले बहुत सारी चीजें सर्च कर लेते हैं। तो एक नेता को चुनने से पहले कम से कम उसका बैकग्राउंड तो चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी भी अरे गरे को टिकट नहीं देता है। वो उसको टिकट देता है क्योंकि वो उसको बहुत सारी फंडिंग देता है। हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता जो ऑलरेडी अमीर है, हमें चाहिए जो हमारे जब वोट टाइम मांगने के लिए हमारे पास आता है तो हमारी समस्या सुनने के लिए भी हमारे टाइम लो। मैं कालवाड़ क्षेत्र से आता हूं, हमारे यहाँ पर एक पर्सन थे जिनका नाम नहीं लूंगा, उनको हरा दिया गया, और जो भी करंट है उनका कोई लेना देना नहीं हमारी सांसद से। रोड है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बोल रहे हैं हम डेवलप कंट्री बोलेंगे, हमारी रोड देख लीजिए। यहाँ तक आते आते बच्चों के बाइकों के शॉकर खराब हो जाते हैं। मैं बाकी मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से और यहाँ बेटे सब भाइयों के माध्यम से, प्लीज हम किसी पार्टी के साथ नारा नहीं लगाएंगे, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये पार्टियां हमने चुनी है, बस आप इतना सा कर दीजिए, हमने जिनके लिए आपको चुना है अकाउंटेबिलिटी वो आप दे दीजिए। फिर वही बात, अगर आप अकाउंटेबिलिटी दे देंगे बिल्कुल हम आपके साथ हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, क्योंकि सारी गवर्नमेंट ने हमें ठगा है। बी ऑनेस्ट, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान थे यही 20 दिन पहले इस्तीफा दे देते तो शायद आज हमारे बच्चों, हमारे देश की जो छवि बाहर बनी है कि किस तरह का डेमोक्रेटिक देश है जहां पर बच्चों की नहीं सुनी जाती। और उन बच्चों की उम्र क्या थी? 13 से 25 साल। मारा, बहुत सारे लोग नेम प्लेट छुपा रहे थे। मैं ये नहीं बोलूंगा उनकी मजबूरी थी, अरे ऐसी क्या मजबूरी कि आपके सामने एक 15 साल का बच्चा है और आप उस पर लाठी डंडे किलो के साथ लाठियां दे रहे हैं। ये तो फिर वही बात होगी जब हम पूछते हैं अंग्रेजों तुम्हारा दिल ऐसा कैसा था? 23 साल के भगत सिंह जी जिनकी मूछें भी ढंग से नहीं फूटी थी, उनको फांसी देते हुए तुम्हारा हाथ नहीं कांपे थे क्या? और ये गवर्नमेंट सेम बच्चों के साथ वही चीज कर रही है। शेम है, शेम है, हमें शर्म आती है। लेकिन हम सब युवा हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा, जो आपके आसपास अंधभक्त हैं बुरा मत मानेगा, वो बीमार हैं, आप उन्हें राइट एजुकेशन दीजिए, लेकिन उनको देने से पहले आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन एजुकेशन होनी चाहिए। आप इंफॉर्मेशन लीजिए प्लीज, व्हाट्सएप चैनल ChatGPT से मत लीजिए, रिलायबल सोर्स से लीजिए। और प्लीज आज सबका यहाँ यूट्यूब अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक है। मैं अगर आधों के चेक करूंगा ना, यहाँ पर बैठे तो है लेकिन बहुत सारों ने एक भी रील पोस्ट नहीं की होगी इस चीज के बारे में। हमारा आंदोलन कैसे पहुंचेगा वहां तक? हम कोई पैदाइशी आंदोलनकारी नहीं है, हम लोग आए बिकॉज इस सिस्टम ने हमें यहाँ तक पहुंचाया और शायद हम आगे भी आते रहेंगे जब जब ये चीजें होंगी। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हेड हूँ। मैं इस प्रोटेस्ट को 2 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया ऑफिस से आने के बाद। जब मैंने ज्वाइन किया, शायद मेरी पग है, मैं यहाँ पर माइनॉरिटीज हूँ, तो आईबी और पुलिस को लगा कि मैं आप लोगों का साथ हूँ। वो मुझे बार बार बोले थे आप हमें मत सिखाइए, आपकी शक्ल देख के, आपके कपड़े देख के लग रहा है कि आप बहुत पुराने, आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग आती है, और आप इन्हें समझाइए। ये बहुत सारे बच्चों ने देखा, जब जब मैं प्रोटेस्ट में आता था कुछ ना कुछ लेके, मुझे बोला जाता था भाई क्यों आए हो, क्या चाहते हो, घर जाओ ना। मैंने उनको बोला कि सर मेरा शायद थोड़ा सा जमीर जिंदा है, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ, और इसलिए यहाँ जिसका जमीर जिंदा होगा वो सही को सही, गलत को गलत बोलेगा। जिसका जमीर ही मर गया वो आदमी ही मर गया। और आप मत कहना कि आप राजस्थान जैसे वीरों के राज्य से आते हैं। अगर आप घर पे बैठे हैं अभी भी, कोई पार्टी देश नहीं हो सकता, कोई पार्टी देश नहीं है, हम सब देश हैं। हर आदमी मिलके देश बनाता है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध भाई सब वोट देते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे भाषण देना नहीं आता, बट जो भावनाएं आपके सामने मैंने पेश की है, ये देखा है मैंने।
मित्र यार मैंने देखा है भगत सिंह जी का जीवन, मैंने बार-बार देखा भी सामने कुछ आ ने जाओ। थोड़ी देर पहले एक सर ने सरदार उधम सिंह की बात की थी। क्यों जरूरत पड़ी सरदार उधम सिंह को इंग्लैंड में जाके मारने की? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वो छोटे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर कोई हिम्मत कर लेता तो हम उसे इंडिया में मारते, लेकिन वो उन्होंने हिम्मत करी। और हमारा देश किसी को नहीं भूलता है। थोड़े टाइम के लिए हम भूल जरूर जाते हैं क्योंकि हम बहुत इमोशनल हैं, हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भरोसों का विश्वासघात कोई करेगा। आपको अभी देखना है। थैंक यू सो मच जैन जी, आप लोग आए। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर हूँ और आप सब मेरे बच्चे हैं। जिंदाबाद। हम बोलते हैं इंकलाब 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 इंकलाब। अगर मैं पूछूं व्हाट इज इंकलाब? तब्दीली, चेंज। किसमें? पहले अपने आप में। अपने आप में। जरूरी नहीं है क्रांति हर चीज का सॉल्यूशन हो, क्योंकि जब क्रांति वर्ड आता है तो हम उसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वर्ड में लेते हैं। हम गांधी के देश से भी आते हैं और हम भगत सिंह के देश से भी आते हैं। हम सर झुका के भी आपसे बात कर सकते हैं, सर उठा के भी कर सकते हैं। हमें दबाने की कोशिश मत कीजिए, ये तो थोड़े से लोग हैं। अगर हमारा देश जाग गया, क्योंकि मुझे एक चीज से बड़ा, जब मैं छोटा था मैंने देखा, ये भगत सिंह जी ने भी पूछा था उनके फादर से, और मैंने भी उनकी थॉट देख के पूछा, यार ये मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े देश पर राज कैसे कर पाए? उसका सिर्फ एक कारण था, हम सब बटे हुए हैं जातों में, धर्मों में, स्टेट्स में। जब तक हम बटे रहेंगे कोई किसी का साथ नहीं। अरे ये तो मध्य प्रदेश में हुआ, हमारा उनसे क्या? हम तो राजस्थान से हैं। अरे ये पंजाब के किसान है, हमें क्या? आंदोलन ऐसे नहीं होता है। कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के यहाँ नहीं आता है। अगर वो बैठा है उसको कुछ कमी है, हमारा काम कम से कम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, उसे डिफेम भी मत कीजिए। और प्लीज अगर कोई व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज भेजता है, भेजने से पहले, आगे फॉरवर्ड करने से पहले, आपकी देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत है, आप उसे चेक कीजिए। गूगल पे बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो आपके एक मैसेज ने आज देश की गवर्नमेंट बना दी है। आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ा हमें समझदार बनना पड़ेगा। हम सब समझदार हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद।